नमस्कार, बोलती है दिल्ली के अगले एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आजादी, स्वतंत्रता ऐसे शब्द जो सब जानते हैं, लेकिन शायद इन शब्दों के मायने सबके लिए बहुत अलग है। अगर हम आजादी की बात करें तो क्या आजादी सिर्फ बेड़ियों से दूर होना है, या अपने खुद के फैसले, अपनी खुद की सोच दृढ़ता के साथ और हिम्मत के साथ दुनिया के सामने लाना है? आज यही सवाल लेकर हम एक बार फिर से दिल्ली की सड़कों पर निकल आए हैं, जानने के लिए कि आखिर आजादी के असली मायने सबके लिए क्या कहलाते हैं। तो चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं और दिल्ली वालों से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? रामजन्म भारद्वाज। अच्छा, कहाँ से हैं? गाजीपुर, यूपी से। यूपी से हैं। और दिल्ली में कितने साल हो गए आपको? मेरे को 45 साल हो गए। 45 साल हो गए। स्वतंत्रता दिवस आने वाला है, हमारा देश आजाद हो चुका है। आप, अगर मैं पर्सनली आपसे पूछूं, आपको क्या लगता है कि असली आजादी के मायने एक इंसान के लिए क्या है? किसान की सुनता कम है, नेताओं की सुनते हैं। नेता लोग अगर चुन करके जाते हैं और नेता जो है अपनी जब सीट पर बैठ जाते हैं तो उन्हीं का पेट नहीं भरता। जिससे उन्हीं का पेट नहीं भरता, वो जनता के क्या देखेंगे। स्वतंत्रता से क्या रिलेशन है? स्वतंत्रता का मतलब स्वतंत्र हो रहे, भारत स्वतंत्र रहे, सबको खुशहाली रहे, सबको एक समान जो है मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ जो है उतना नहीं है, एक समान नहीं मिलता। एक समान कहाँ मिलता है। लेकिन ये है कि अंग्रेजों से लाख दर्जा अच्छा है। अंग्रेजों से लाख दर्जा अच्छा है। अंग्रेजों का जो था, जब मर्जी जाओ, कुछ भी जो अत्याचार करते थे सुने हैं, देखे तो नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो है वो उससे लाख दर्जा अच्छे हैं। स्वतंत्रता दिवस आने वाला है, किस तरीके की भावना है, कैसा जोश है फिलहाल? हमारे जो हम बहुत खुश हैं कि हमारा इस 1947 को हमारा भारत देश आजाद हुआ, इस दिन को, इसलिए हमें बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। इसके पहले जो भी हमारे प्रिय बंधु, भाई बंधु जो भी थे, कितने लोगों का खून कुर्बान हुआ, कितने लोग कुर्बानी दे, इतना देने के बाद में ये आज़ादी मिली। इस आज़ादी को हम आज की पीढ़ियों में संभाल के रखना है। संभाल के रखना है। हाँ, कैसे संभालेंगे? संभाले में एकता होनी चाहिए। एकता होगा, संगठन होगा, तभी संभलेगा। कोई प्रेम होगा, देश प्रेम होगा। देश प्रेम सर्वोप्रिय है। हाँ, देश प्रेम तो है ही है। बिना देश प्रेम का, हाँ, कुछ लोग तो अभी भावना है जो उल्टा सीधा करते हैं। कोई अपने वो भी करते हैं तो केवल कुर्सी के लिए करते हैं कि कुर्सी मिल जाए, अपना देखते हैं और कुछ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आगे चल रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं, देखते हैं कि आखिर आजादी के मायने, स्वतंत्रता के मायने लोगों के लिए क्या है। मेरा नाम धर्मवीर शर्मा। धर्मवीर शर्मा, कहाँ से हैं आप? मैं पंजाब फिरोजपुर से। पंजाब से हैं। दिल्ली किसी काम से आए, घूमने आए, कैसे आए? दिल्ली मेरा ब्रदर है, ताए का बेटा, इनके साथ यानी कि घूमने के लिए दिल की आके मैंने कहा चलो 2-4 दिन घूम आते हैं। कैसा लग रहा है? हाँ, ऑलमोस्ट बढ़िया है। यहाँ का नेचर, थोड़ा पोल्यूशन ज्यादा है बस हमारा। स्वतंत्रता दिवस आने वाला है, राजधानी की तस्वीर स्वतंत्रता के आसपास बहुत खूबसूरत हो जाती है। हर तरफ देशभक्ति की एक कोई चीज ऐसी दिखती है जिससे याद आता है कि नहीं। बिल्कुल, अब ये सारे चौक चौराहे जो सजाए हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, फील अच्छा हो रहा है, क्योंकि हम पंजाब से हैं। और देखने में पहले लोग कहते हैं भी दिल्ली ऐसा है, दिल्ली वैसा है, पर इधर आके पता लगता है भी खूबसूरत भी है। खूबसूरत भी है। हाँ जी। वैसे तो हम स्वतंत्र हो चुके हैं, आजाद हो चुके हैं, लेकिन कई बार समाज में ऐसी चीजें आज भी है जिनसे आजादी अभी तक नहीं मिल पाई कई लोगों को। सही मायनों में आपको क्या लगता है कि एक आजाद आदमी कौन है? आजादी क्या है? आजाद जो पहले समय कुछ और था, तो उस समय आजादी का रुख कुछ और था। तब हम अंग्रेजों के गुलाम थे। जो अब है, अब हम प्रशासन के गुलाम हैं, क्योंकि कुछ अपॉर्चुनिटी ऐसी हैं जिसको हम बंदिश में रख के, क्योंकि आजाद आदमी को बंदिश में नहीं रहना चाहिए और ये रेडियो में नहीं रहना चाहिए। रेडियो में नहीं रहना चाहिए। स्वतंत्रता दिवस आने वाला है जी। किस तरीके का जोश है? फिलहाल 2-3 दिन शेष है बस। किस तरीके का जोश है और क्या देश की जनता को मैसेज देना चाहोगे? मैम, ऐसा कि भी देश स्वतंत्र हुआ और सभी को आज़ादी की खुशी तो है, पर ये 2-4 दिन ही आप देखेंगे कि तिरंगे के झंडे लग जाएंगे और उसके बाद इसकी इतनी बेकदरी होती है। लोग हाथों में बैंड पहन लेते हैं, रिक्शा, ऑटो, साइकिल पे आप देखना तिरंगे के झंडे सभी लेके घूमेंगे। क्या उसी 15 अगस्त के लिए आज़ादी का दिन दिखता है? और बाकी दिन तो आप देखना बाद में कहीं देखना डस्टबिन के वहाँ बड़ा होगा, कहीं पैरों में झंडे आ रहे हैं। ये चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए।
अगर स्वतंत्र देश में अगर ऐसा कुछ ही चलेगा, इस चीज पे भी कानून अपना ये नहीं काम कर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो 15 अगस्त तक तिरंगा और तमाम चीजें ले रहे हैं उसका ध्यान रखें और उसके बाद उसको सही जगह सहजता के साथ रखें जहां उसको सही रिस्पेक्ट मिल पाए ना कि बिल्कुल चाहिए। तो इसको सरकार को भी ऐसा है कि अगर कुछ लोग अगर ऐसी गंदगी फैलाते हैं उनको जुर्माना करना चाहिए, क्योंकि देश का एक तिरंगा झंडा कोई सिर्फ वैसे नहीं है। देश का तिरंगा झंडा बहुत ही मुश्किलों हालातों से जो हमारे जाबाजों ने लड़ा था और उसके लिए हमारे को आज़ादी दिलाई थी, तो उसको ये ना सोचो कि एक तिरंगा झंडा ही है। उसको स्वतंत्र सेनानियों ने जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद जय भारत के साथ आगे चल रहे और लोगों के साथ बात कर रहे हैं। क्या नाम है सर? मेरा महेंद्र प्रताप सोलंकी। कहाँ से है? मैं बेसिकली भोपाल के पास मेरा गांव है इमलिया सिंहपुर, वहां से हूँ मैं, पर मैं अभी दिल्ली रहता हूँ। यस मैम। कितने साल हो गए दिल्ली रहते? मैम पिछले 4 साल से मैं नौकरी कर रहा हूँ यहाँ पे। आजादी के बारे में बात कर रहे हैं। आजादी का महोत्सव आने वाला है देश के लिए। आपके लिए क्या है, सही मायनों में एक इंसान के लिए आजादी क्या है? वैसे तो मैम आज़ादी के अलग अलग मायने हो सकते हैं सबके लिए। जैसे 1947 में हम लोगों का पहला मोटिव तो यही था कि अंग्रेजों से आज़ाद होना है, क्योंकि हमारा जो रूल्स रेगुलेशन थे वो अंग्रेज ही तय कर रहे थे। पर अब हम फाइनली सॉवरेन हो चुके हैं, तो हमारी जो कंट्रीज के रूल्स एंड रेगुलेशन वो हमारे ही लोग तय करते हैं। पार्लियामेंट में डिस्कशन होता है, अलग अलग जगह से लोग चुन के आते हैं, वही तय करते हैं। मेरे लिए आज़ादी ये है कि मैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हूँ, मैं फ्रीली ऑल ओवर इंडिया घूम सकता हूँ, मैं जो चाहता हूँ वो खा सकता हूँ। ये सारी चीज़ें जो मैं अपने जीवन में डे टू डे लाइफ जी रहा हूँ वो मेरे लिए बहुत बड़ी आज़ादी है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जो आप बात कर रहे हैं वो बहुत मुश्किल भी होती है और बहुत जरूरी भी। कई बार आपको अपनी जिंदगी में जहाँ तक पहुँचना है या जहाँ तक आप आज पहुँचे हो उसके लिए बहुत चीजों से निकलना पड़ता है, आजादी लेनी पड़ती है और फिर जाके आप कहीं पहुँचते हो। आपकी लाइफ की ऐसी कोई बात? मैम जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूट है वो सबको मौका देता है आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ने का। थ्रू गवर्नमेंट चैनल भी हो सकता है, थ्रू प्राइवेट चैनल भी होता है। अपॉर्चुनिटी होती है, वो आपको मेहनत करनी होती है वो ग्रैब करने के लिए। ऑब्वियसली कंपटीशन है, हमारा देश बहुत बड़ी आबादी का है, यहाँ पे कंपटीशन तो हर चीज में है। अब हमारे देश के अलावा कोई भी देश में चले जाइए, कंपटीशन तो हर जगह रहता है। अगर आपको सीट्स पे जाना है तो कॉम्पिटिट तो करनी पड़ता है। अब मेरे गाँव की आबादी 800 है। अब 800 बेसिक जो इनकम है वहाँ की थोड़ी लो है, पर ये है कि हाँ अब इंटरनेट हो गया, सोशलाइज इतना ज्यादा हो गया है कि लोग जो गांव के अंदर जो बैठे हुए जो 1960 1970 में पैदा हुए उनको भी पता रहता है कि दिल्ली में क्या चल रहा है, मुंबई में क्या चल रहा है, बारिश कहाँ पे हो रही, कहाँ पे क्या चीजें हो रही। तो दे अवेयर, वो अवेयर है इन सब चीज के लिए। और कहीं ना कहीं ये चीजों का पता चलना भी एक तरीके की आजादी है। आज हर घर में तिरंगा है, तो जो तिरंगा दिल्ली में लहराएगा वही हमारे गाँव में हमारे घर के छत के ऊपर भी लहराएगा, वो भी एक आजादी है। 15 अगस्त आने वाला है, देश को क्या कहना चाहोगे अपनी तरफ से? क्या शुभकामनाएं देना चाहोगे? जो कुछ दिल में है कुछ कहना चाहोगे? वैसे तो हर इंसान को आजाद होना मतलब बहुत सारी तरीकों से आजाद हो सकता है। कोई सोशल इंडिपेंडेंट हो सकता है, कोई फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो सकता है, कोई किसी के ऊपर जो बहुत सारी प्रेशर होंगे उससे आजाद होना है। तो भाई आपको अपनी मेहनत करनी है लाइफ में। देखो यार, कोई भी चीज हो, कहीं भी पहुंचना हो मेहनत तो करनी पड़ती है, चाहे मैम हो या मैं हूं या कोई भी एनीवन। कुछ कहीं भी जाना है तो मेहनत तो करनी है। तो अपने आप को इतना सशक्त बनाइए कि आपको ये लगे कि हाँ भाई मैं अपने आप में आजाद हो रहा हूँ, क्योंकि ये आपका कलेक्टिव एफर्ट होगा अपने प्रति। और जो कलेक्टिव एफर्ट पूरा आपका होगा वही सबका होगा, तो हमारा देश भी ग्रो करेगा, हम भी ग्रो करेंगे। बाकी रेस्ट्रिक्शन तो हर चीज के होते हैं, प्रोस एंड कॉन्स हर चीज के होते हैं। बाकी हमारा आज़ादी का दिवस आने वाला है, बहुत बड़ी चीज है हमारे लिए। 1947 से हम लगातार इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। और दिल्ली तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारी राजधानी है, दिल्ली से ही हमारी पहचान है, तो यहाँ तो ऑब्वियसली इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा देखा भी जाता है। सो स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और खूब मेहनत करिए, आगे बढ़िए लाइफ में और खुश रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल आजादी, जब आप कुछ अपनी मर्जी से कर पा रहे हैं, अपने फैसले ले पा रहे हैं, अपनी मेहनत से आगे बढ़ पा रहे हैं, ये भी आजादी ही है। और जब हम सब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रहे हैं तभी काम करके हमारा देश भी आगे बढ़ रहा है और हम सब एक साथ एकता के साथ आगे बढ़ रहे हैं और देश को और ज्यादा गौरवान्वित कर रहे हैं, आगे चल रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं। देखते हैं कि स्वतंत्रता दिवस का जो जोश है वो किस तरीके से लोगों में बना हुआ है। क्या नाम है बताइए? आदित्य। कहाँ से है? बिहार। बिहार से। और दिल्ली कैसे आना हुआ? दिल्ली सिंपल मैं कॉलेज करने के लिए आया हूँ। कॉलेज कर रहे हैं? अभी हो गया एडमिशन कॉलेज? लास्ट ईयर है मेरा। क्या कर रहे हैं? BCA। अच्छा, आजादी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। आजादी के मायने सबके लिए बहुत अलग है। जैसे कई लोगों के लिए छोटे गांव से निकलकर बड़े शहर में आना, इंडिपेंडेंटली कोई ना कोई एक डिसीजन लेना,
आपके लिए आजादी के मायने क्या है? आज़ादी के मायने फ्रीडम ओनली। किस चीज की फ्रीडम? किसी भी तरह का। कई बार हम अपने माता पिता से जब बात करते हैं ना, बहस करते हैं, मम्मी पापा किसी चीज के लिए रोकते हैं, तो उनको भी ये डायलॉग मारते हैं, आजादी चाहिए हमें, फ्रीडम चाहिए, हम पे रिस्ट्रिक्शंस मत लगाओ। नहीं, ये गलत बात है। ये गलत बात है। पापा जो बोलते हैं वो सही बोलते हैं, मम्मी जो बोलते हैं वो सही बोलते हैं, आगे चल के वो काम आता ही है। और वो एक्सपीरियंस बुरा नहीं, बुरा मानने की, अब जिनको बुरा लगता है उनको हम क्या कह कर सकते हैं, वो आगे चल के खुद पछताते हैं, आगे चल के उनके बारे में हम कुछ सोच नहीं सकते हैं, उनको जो सोचना होता है वो सोचते हैं अपना। जिस फ्रीडम की आप बात कर रहे हो कि मैं जिंदगी भर फ्रीडम के साथ जीना चाहता हूँ, क्या किस तरीके की वो फ्रीडम है, आप कुछ एक्सप्लेन कर सकते हो? फ्रीडम लाइक एक्सप्लेन वर्ड तो नहीं है इसके लिए। फ्रीडम खुद में ही एक बहुत बड़ा वर्ड है। अच्छा, लोग कहते हैं कि जब शादी हो जाती है तो फ्रीडम छीन ली जाती है, ऐसा कुछ होता है? ऐसा कुछ नहीं होता अब है। इंसान आजाद नहीं रहता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। इंसान तब भी आज़ाद होता है, बट उसके मन पे डिपेंड करता है वो क्या चाहता है। हो सकता है उसकी मतलब पत्नी से मतलब कुछ लड़ाई हो, झगड़ा हो, अपना अलग हो गया हो, ना कुछ भी, अब कुछ कोई दूसरे रिश्ते में चले जाए, ये तो बहुत गलत बात है। उनकी पत्नी है, उनको समझाएं, मनाएं, उनके मन का जाने, उनको मन को, वो उन पे डिपेंड करता है। सिंपल। 15 अगस्त आने वाला है, जोरों शोरों से तैयारियां जो हैं वो पूरे देश में चल रही हैं। पर्सनली कैसा फील कर रहे हो? क्योंकि जब भी इंडिपेंडेंस डे आने वाला होता है या रिपब्लिक डे आने वाला होता है तो एक अलग सी एक वाइब जो है वो आ जाती है आगे पीछे। क्या फील कर रहे हो? वाइब तो आ जाती है। अब एक दिन 15 अगस्त आया, उसके लिए सब एकदम वाइब सा लेते हैं, फिर 15 अगस्त चला गया, उसके बाद फिर देश को बर्बाद करो, ये करो, वो करो, जैसे जंतर मंतर पे हुआ, अजीब अजीब हरकतें करते हैं लोग, देशद्रोह। ये जो भावना है देशभक्ति की, ये सिर्फ एक दिन की नहीं है, हमेशा ये रहना चाहिए, हमेशा रहना चाहिए, तब ना होगा। संभालेंगे तभी तो हम आगे दे पाएंगे। हाँ, और रही बात एजुकेशन, एक दूसरे का हेल्प करते रहे ताकि इंडिया ग्रो करे और अपना देश ग्रो करता रहे। और एजुकेशन की बात रही तो एजुकेशन उस लेवल पे होना चाहिए, लाइक गुरुकुल हो गया। गुरुकुल में पहले के लोगों को जैसे कि अपना इंडिया जैसा था पहला, बहुत तकनीकी आगे था, मतलब अंग्रेज आने के बाद इंडिया को लूटा गया ना, उससे पहले तो जो बाहर के देश थे वो तो इंडिया से कमजोर ही थे, हमेशा से ही आता आ रहा है, इंडिया हमेशा से ही वो उस लेवल पे था। अब तो इंडिया इधर आके अंग्रेजों के आने के बाद ही इंडिया कमजोर हुआ है, वैसे तो कमजोर हुआ नहीं था। सोने का चिड़िया कहाने वाला इंडिया था वो इंडिया था। उस लेवल पे अगर देखा जाए तो एजुकेशन वहाँ पे जो था बहुत ही अच्छा एजुकेशन था उस लेवल पे। कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे आर्किटेक्चर होंगे वहाँ पे, मतलब मिस्त्री होंगे बनाने वाले, जो महल बनते थे उसके, और पढ़ाने वाले गुरु जो थे पहले के, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स थे, वो ऐसे पढ़ाते थे। गुरुकुल वाइब लाइक आप समझ लीजिए ना कि जो आज के टीचर हैं वो टीचर हमको लगते नहीं है कि कैपेबल हैं उतने। क्यों? क्योंकि पहले का टीचर की तुलना और आज की टीचर की तुलना नहीं की जा सकती है। पहले के टीचर तो पहले के थे और आज के टीचर आज के। तो सिर्फ किताबों तक सिमटते रह गई है। हाँ, पढ़ाई एक्सपीरियंस वगैरह कोई नहीं। कोई नहीं सिखाता। अच्छा, अब आपने जब इतनी बात कर ही दी है तो एक और सवाल का जवाब दीजिए। एक ऐसी खासियत जो हमारे देश की है, जो अनबीटेबल अनमैचेबल है, और ये कभी भी किसी और देश में नहीं मिल सकता जो हमारे इंडिया में मिलता है। हेल्पफुल, बहुत हेल्पफुल है इंडिया। हाँ, इंडिया बहुत हेल्पफुल है। इंडिया को सुनते ही एक शब्द ऐसे रौनक दिमाग में आती है, कल्चर दिमाग में आता ही है, वो तो। स्माइल भी आ जाती है चेहरे पे कि यार वी आर फ्रॉम इंडिया, ऐसा है। यस। अच्छा, तो जोश कैसा है? बढ़िया? मेरा तो बढ़िया ही रहा, मैं तो बिहार से हूँ तो मैं तो बढ़िया ही रहेगा। रहता हूँ क्योंकि बिहार से हूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आगे चल रहे हैं और लोगों से बात करें। थैंक यू। क्या नाम है आपका? यशिता। कहाँ से हैं आप? दिल्ली में ही रहती हूँ मैं। आई एम फ्रॉम दिल्ली। और क्या करते हो? कॉलेज फर्स्ट ईयर। या फर्स्ट ईयर। अच्छा, एक बात बताओ, आपके लिए फ्रीडम क्या है? जब हम कहते हैं कि फ्रीडम एक बहुत बड़ी चीज़ है, आज़ादी एक बहुत बड़ी चीज़ है, आपके लिए क्या है फ्रीडम? मेरे लिए फ्रीडम, वेल, इट्स फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ गोइंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट व्हेन दे आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, एंड स्टैंडिंग अप फॉर आवरसेल्व्स एज सिटीजंस ऑफ आवर कंट्री। आज़ादी के मायने ना सबके लिए बहुत अलग है, और जब हम कहते हैं कि हमें बेड़ियों से आज़ाद होना है, तो वो बेड़ियां आज भी सोसाइटी में प्रेजेंट है, डिफरेंट फॉर्म्स में, राइट? आपके लिए वो कौन सा एक फॉर्म है, या वो कौन सी एक बेड़ी है, हथकड़ी है, जो आपको लगता है कि इसको तोड़ के पार करना?
क्या कर चुके हो बात? आई फील लाइक कि हमारी गवर्नमेंट को हमारी बातें ज़्यादा सुननी चाहिए. When we elect a party, we also have the right to question it at the same time. A good party is a party which also accepts criticism, right, and works on it. I believe that is one thing that we need to pass on. ओके, अब एक बात बताइए मुझे, इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, ठीक है, आज़ादी का मतलब तो हमने समझ लिया. जब हम कहते हैं ना कि हमारा देश का गौरव, आपको क्या लगता है हमारी देश का गौरव क्या है? हमारी कंट्री की सबसे बड़ा गौरव यही है कि वी आर सो डाइवर्स येट वी आर स्टिल अ वर्किंग डेमोक्रेसी, राइट. वी शुड एक्सेप्ट आवर डिफरेंसेस एंड इट्स हाई. वो कौन सी चीज है जो इंडिया को सबसे अलग बनाती है? दैट वन थिंग. Largest democracy with so many diverse people, whether it be Hindu, Muslim, Sikh, so many diverse people. मतलब इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग कि हमारी कंट्री अभी भी लाइक यू कुड सी कि जनपथ में कैसे प्रोटेस्ट हुआ था. इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग दैट सो मेनी पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स केम टू प्रोटेस्ट फॉर आवर कंट्री. दैट्स अ वेरी प्राउड थिंग आई बिलीव. आप बताओ, अब क्या नाम है? माय नेम इज स्मिता. कहाँ से है? मैं गाजियाबाद में रहती हूँ बट आई एम फ्रॉम उत्तराखंड. ठीक है, आजादी के मतलब पूछ रहे हैं आज हम लोगों से. सबके लिए बहुत अलग अलग मतलब है. कई लोग कह रहे हैं कि छोटे शहर से निकलना, कई लोग कह रहे हैं कि अपनी बात कहना. आपके लिए आज़ादी क्या है? एक महिला के लिए आज़ादी, असल आज़ादी क्या है? हाँ जी, ऑफ कोर्स लाइक फ्री होना, हर चीज़ से, सारे ऑब्स्टेकल से फ्री होना, ये आज़ादी है मेरे लिए. तो लाइक आई डोंट थिंक कि कोई रेस्ट्रिक्शन रही है मेरी लाइफ में भी कोई. लाइक माय फैमिली इज़ वेरी सपोर्टिव एज वेल. तो एकदम फ्रीडम ऑफ स्पीच तो मैं अच्छे से लाइक यूज़ कर रही हूँ अपना. हाँ जी. तो आपके साथ हमेशा सपोर्टिंगली आपके पेरेंट्स रहे, आपने ऐसा बोला. कई लोग ऐसे हैं जिनको आज भी ये आज़ादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच जिसको हम कहते हैं, वो नहीं मिल पा रही. फैमिली स्ट्रक्चर्स की वजह से, सोसाइटी की वजह से कभी कभी इंडिपेंडेंट डिसीजंस नहीं ले पाते. ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश है? आई थिंक उन्हें अपनी मेंटालिटी चेंज करनी चाहिए बिकॉज यूथ को अगर आप फ्री नहीं करेंगे तो हाउ विल दे हैव द एक्सपीरियंसेस एंड कैसे वो फ्यूचर को और इम्प्रूव कर पाएंगे. तो आई फील लाइक पेरेंट्स की मेंटालिटी चेंज होनी चाहिए एंड थोड़ा लाइक बच्चों को अपनी साइड से ट्राई करना चाहिए कि वो उनको कन्विंस कर पाए फॉर देयर ओन राइट. तो इंडिया की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, डिफाइन कर सकते हो आप हमारी कंट्री को? हमारी कंट्री तो ऑफ कोर्स अगेन एज माई फ्रेंड सेड बहुत डाइवर्स है. कल्चर इज़ वेरी रिच. ऑफ कोर्स आई कम फ्रॉम उत्तराखंड, तो हमारी कल्चर इतना प्यारा है एंड द पीपल आर वेरी वेरी स्वीट. हर जगह इतनी हारमनी भी है. बात बताओ कि अगर कभी हम अब्रॉड चले जाएं तो एक चीज जो इंडिया की हमेशा याद रहेगी साथ में, क्या है वो? कुछ भी हो सकता है. खाना. खाना क्या बेस्ट है? आई थिंक सभी बेस्ट है मेरे हिसाब से. तो आई रियली लाइक नॉर्थ का खाना. दैट्स वाई छोले भटूरे आई लव. इंडिपेंडेंस डे आने वाला है, क्या बताना चाहेंगे? किस तरीके का जोश है और क्या एक मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? इंडिपेंडेंस डे के लिए ऑफ कोर्स सबको बधाई फर्स्ट ऑफ ऑल. तो एंड आई होप कि जितने भी लोग हैं जो भी सफ़र कर रहे हैं, जिनको फ्रीडम ऑफ स्पीच वो नहीं प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, तो आई जस्ट होप कि अब वो भी कर पाए. एंड ये मेरा लाइक मैसेज रहेगा. एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू बी बॉर्न इन दिस कंट्री, टू बी बॉर्न इन दिस कंट्री. थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस. तो देखिए, तमाम लोगों के लिए आज़ादी के मायने बहुत बहुत अलग हैं. आखिर असली आज़ादी क्या है? हर एक इंसान, कहते हैं ना कि हर एक इंसान अलग सिचुएशन में जी रहा है, अलग तरीके से जी रहा है. कई लोगों को सपोर्ट मिल रहा है, कई लोगों को सपोर्ट नहीं मिल रहा है. और यही सब कहानियां यहाँ लोग कैमरे के सामने बयां कर रहे हैं और बता रहे हैं कि आखिर असली फ्रीडम जिसको हम कहते हैं वो क्या है. और जब हम अपने देश की बात करते हैं तो वो कौन सी चीज़ है जो इस देश के साथ जुड़ी हुई है, जो कभी भी हम नहीं भूल पाएंगे. आगे चल रहे हैं. नाम बताइए पहले. रोहित कुमार सेठ. अब ये बताइए, स्वतंत्रता का मतलब क्या है? स्वतंत्रता का मतलब ये हो गया कि जैसे आज़ादी होता है तो जैसे कोई दिक्कत में है या कोई प्रॉब्लम है तो एक दूसरे की हेल्प करिए, तो वो होता है स्वतंत्रता. किसी को देख के इग्नोर नहीं करना चाहिए, किसी के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए, अच्छी थिंकिंग रखिए, अच्छी बात करिए, सामने वाले से भी खुद से भी अच्छी करिए. तो स्वतंत्रता का मतलब यही होता है. आपके लिए कभी ऐसा कुछ कि कभी बहुत रिस्ट्रिक्शंस आई हो ऊपर? नहीं. हमेशा से इंडिपेंडेंट फैसले लेते आए? जी मैम, बचपन से एकदम खुले हुए हैं. फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करते हैं, कितनी जरूरी है वो एक इंसान को? तो आज की डेट में बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जिस हिसाब से देश जा रही है उस हिसाब से उस पर चर्चा का विषय बनता है. उस पर जरूर बात करना चाहते हैं लोग. तो हमारी नहीं, पब्लिक की सुने. हमारी क्या है, हम तो सब पब्लिक में ही आते हैं, सर्वेंट से सब कोई फैमिली है. तो फैमिली का ही सरकार सुनेगा तो फिर उसका जो ठीक होगा तो लोग सही करेंगे.
शादी हो गई? जी मैरिड है। लोग कहते हैं ना शादी हो जाती है आजादी छिन जाती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, सच है ये झूठ है? सत्य है। ये मतलब कहने का मतलब है कि आजादी नहीं छीन जाती है। आप इंडिपेंडेंट है अगर तो आजादी क्या आपसे मतलब अगर हम किसी से मैरिड हैं तो हम उनकी आजादी थोड़ी छीन सकते हैं। हाँ वो भी अपनी लाइफ जिए, हम भी अपनी लाइफ जिए। हाँ ऐसा कुछ और लोग जो ऐसा कह रहे हैं उनको क्या कहना चाहोगे? उनको हम क्या कहें, उनकी मानसिक प्रॉब्लम है। अभी हम जैसे दिल्ली में खड़े हैं यार, क्या मैरिड नहीं है? हर कोई स्वतंत्र घूम रहा है, तो उनका जो मानसिक प्रॉब्लम है वो क्लियर है। 15 अगस्त आने वाला है, जोश जो है सबका बहुत हाई है, वाइब बहुत डिफरेंट है। आप बताइए कि स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं कैसे लोगों को दें? अरे लोगों को बस हमारे जैसे माननीय पीएम प्रधानमंत्री हैं, उनसे यही आवेदन है कि हर चीज को सही से करें, जो कर रहे हैं वो बहुत बेटर है, और उसके अलावा जो भी उनसे और हो सकता है उस चीज को और बेटर बनाते जाएं, और उनसे यही प्रार्थना है और धन्यवाद कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताओ, नाम बताओ। मेरा नाम सावन कुमार है। साथ में हो? यस, साथ में। अच्छा, इन्होंने तो बताया कि आजादी का मतलब इनके लिए क्या है। आपके लिए आजादी के मायने क्या है? क्योंकि सबके लिए आजादी और कहते हैं ना कि फ्रीडम सबके लिए डिफरेंट है। बचपन से लेके बड़े होने तक हम कई बार फ्रीडम की बात करते हैं आजाद होने के बावजूद। क्या लगता है कि क्या है आपके लिए फ्रीडम? कि आज़ादी तो हम लोग को मिली है, पर बहुत सारी महिलाएं हैं जो अपनी खुल के नई जिंदगी जी रही है, ठीक। और कोई है जो बेटर लाइफ जी रहा है, जो अच्छे खासे फैमिली में वो, और जो मतलब कि थोड़ा मिडिल क्लास है या फिर नीचे क्लास की औरतें हैं या फिर जो भी है, वो लोग नहीं है। तो थोड़ा मतलब ये जो समाज में बदलाव की जरूरत है, मैं ये बोलना चाहूँगा कि थोड़ा इन पे भी ध्यान दें। ये नहीं कि जो अमीर है अमीर होते जा रहे हैं और जो गरीब है गरीब होते जा रहे हैं। आप तो जैसे महिलाओं की बात कर रहे हैं कि कुछ महिलाएं हैं, मतलब बात ये है ना, ये औरतों के साथ जो ये वाली प्रॉब्लम जिसकी हम बात कर रहे हैं, बात ये है ना कि मतलब कि जो मेल होते हैं मर्द, वो तो मतलब कहीं भी थोड़ा काम कर लेंगे, खा लेंगे, पी लेंगे। औरत को काम करने में मतलब देखने में शर्म आनी चाहिए। मैं आपसे वही पूछ रही हूँ कि ये सब जो चीजें हैं जो हम 2026 में रह के भी इससे आजादी की बात कर रहे हैं, इसकी जड़ क्या है, इसकी रूट क्या है? आपको लगता है कि शायद ये मानसिक सोच है जो अभी तक बदली नहीं जा रही? मानसिक सोच तो मैं किसका मानसिक सोच बोलूंगा, ये पब्लिक का मानसिक सोच नहीं बोलूंगा। जब उसको मिलेगा अच्छा खासा, मतलब कि अगर सरकार देगी घर जमीन, मतलब जो गरीब है उसको देगी, तो अपना लाइफ बना सकता है जिंदगी से। अब उसको नहीं मिलेगी तो फिर वो कहाँ से कर सकता है अपना काम? हाँ, फिर उसको थोड़ा मिले। ये आपको लगता है अगर महिलाओं को घर से बाहर निकलना है तो उसके लिए पहले घर वालों का सपोर्ट भी बड़ा जरूरी है, और सबसे बड़ी बेड़ी बहुत मैं तो देख रहा हूँ इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे कि यहाँ दुकान है, ठीक है, दुकान है और कैमरा लगा हुआ है, 2 बाइक 4 व्हीलर लेके उठा के डाल दिए, चल दिए। भाई साहब बहुत मेरे को देखना है। ये जो लोग हैं उनके अंदर कब वो इंसानियत जागेगी कि नहीं, एक महिला भी एक इंसान है और उसको भी उतनी ही आजादी मिलनी चाहिए जितनी आजादी आदमी को? देखिए, हर लोग का सोच एक जैसा नहीं होता है, और जो मैं सोच रहा हूँ शायद ये ऐसा कोई सोचे, ठीक है। और जो उधर लोग हैं जो वो अलग सोच रहे हैं, और उनके दिमाग में क्या चल रहा है हम तो बदल नहीं सकते, बिल्कुल नहीं बदल सकते, सोच भी नहीं सकते उसके बारे में।